Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, one more question on number sequence and pattern. In this question, we have three diagrams, diagram 1, 2 and 3. The sequence of diagrams below shows small black and small white squares in an arrangement to form large squares. हमारे पास तीन डायग्राम्स हैं जिसमें वो पैटर्न बना रहा है और वो पैटर्न ये है कि ईच डायग्राम हैज वाइट स्क्वायर्स ब्लैक स्क्वायर्स, ठीक है, और वो वाइट और ब्लैक स्क्वायर्स जब कंबाइन हो रहे हैं तो वो एक लार्ज स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, तीनों डायग्राम्स में हमारे पास वाइट स्क्वायर्स भी हैं, ब्लैक स्क्वायर्स भी हैं और एक लार्ज स्क्वायर भी है। द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स इन ईच डायग्राम। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास। डायग्राम 1 2 3 और 4 उसने जो है टेबल में मेंशन की है। 1 2 3 जो है ना, उसने उसके नंबर ऑफ ब्लैक स्क्वायर्स और वाइट स्क्वायर्स और टोटल नंबर ऑफ ब्लैक और वाइट स्क्वायर्स के जो नंबर्स हैं वो लिख के दिए हैं। वी आर आस्क्ड टू फिल द फोर्थ कॉलम, मतलब फोर्थ डायग्राम जो है जो कि यहाँ नहीं बनी हुई, हमें उसके जो है वो ब्लैक स्क्वायर्स वाइट स्क्वायर्स और उसके टोटल नंबर ऑफ वाइट और ब्लैक स्क्वायर्स हमें लिखने हैं। ठीक है, अच्छा, और भी पार्ट्स पढ़ लेते हैं कि क्या क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है फॉर ईच डायग्राम हाउ मेनी मोर ब्लैक स्क्वायर्स आर देयर देन द वाइट स्क्वायर्स। ये तो बड़ा आसान सा उसने सवाल दे दिया। कह रहा है ईच डायग्राम में ये बताओ कि कितने ज्यादा हैं ब्लैक स्क्वायर्स वाइट स्क्वायर से। तो आपने देखा भाई, वाइट स्क्वायर 4 है तो ब्लैक 5 है, वाइट 12 है तो ब्लैक 13 है, वाइट 24 है तो ब्लैक 25 है। इसका मतलब है कि भाई एक एक स्क्वायर जो है ना उसका डिफरेंस है, तो आपने यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, तो बस इसमें कोई फॉर्मूला कोई वर्किंग नहीं थी, बस आपको ये क्वेश्चन समझना था और आंसर लिखना था। तो यहाँ उसने यही पूछा था कि भाई ब्लैक और जो वाइट स्क्वायर है उनमें डिफरेंस कितना है, तो आपने यहाँ लिख दिया 1। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है ऑन द टेबल कंप्लीट द कॉलम फॉर डायग्राम 4। अब ये डायग्राम 4 का कॉलम जो है ना ये हमें फिल करना है। तो अब इसको फिल करने के लिए जो है ना थोड़ा सा, चूंकि डायग्राम नंबर 4 हमारे पास नहीं है, तो हमें जो है ना इसको मतलब सीक्वेंस के थ्रू ही जो है ना वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो ब्लैक स्क्वायर के नंबर है, अब यहाँ देखो कि यहाँ तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ देखूँ तो 1 2 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ 13 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब अगला देखते हैं तो अगले वाले में 25 आ रहा है। अगर आप काउंट करो तो 25 आएगा, या 25 लिखा हुआ है। अब मैं देखता हूँ क्या इनमें कोई मतलब कॉमन डिफरेंस आ रहा है क्या। 5 और 13 में कितना डिफरेंस है, अगर मैं 13 में से 5 को माइनस करता हूँ तो 8 आएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर जो है वो 8 आएगा, तो इसका मतलब है यहाँ जो है वो 8 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ। क्या 13 और 25 में कितना डिफरेंस है, 13 और 25 में अगर मैं करूँ तो 5 और 7, यहाँ 5 का डिफरेंस है और यहाँ 7, तो 5 और 7 होता है 12, तो यहाँ 12 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 8 है और फिर 12 है, तो इसका मतलब है आगे वाला नंबर जो है वो फिर वो 16 होगा। आगे वाला नंबर क्या होगा, आगे वाला नंबर 16 होगा। तो अगर 16 का डिफरेंस है तो यहाँ जो है 16 में जब मैं 25 ऐड करूंगा तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो 41 आएगा। तो इसका मतलब है कि फोर्थ डायग्राम में जो नंबर ऑफ ब्लैक स्क्वायर्स हैं वो 41 आ रहे हैं। मुझे कैसे पता चला, पहला नंबर 5 है और दूसरा 13 है, तो मैंने 13 में से 5 को माइनस किया तो मेरे पास 8 आया। फिर मैंने 25 में से जब 13 को माइनस किया तो मेरे पास 12 आया। तो मैंने फिर ये देखा कि अगर यार 8 पहला नंबर चल रहा है, 8 का डिफरेंस है फर्स्ट टू में, और फिर जो है वो 12 का डिफरेंस है उसके बाद अगली टर्म में, तो इसका मतलब है कि उसके बाद वाली में 16 का होगा, क्योंकि इसी तरह पैटर्न चल रहा है। तो मैंने 16 को 25 में ऐड कर दिया, मेरे पास 41 आ गया। यहाँ भी यही देख लेता हूँ, यहाँ 4 है यहाँ 12 है। ठीक है, 4 और 12 है, इसका मतलब है कि यहाँ 8 का डिफरेंस है। और यहाँ 12 है यहाँ 24 है, तो इसका मतलब है यहाँ भी 12 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब है आगे भी फिर 16 का डिफरेंस होगा। तो अगेन मैंने 24 में 16 ऐड किया तो मेरे पास 40 आ गया। तो नंबर ऑफ वाइट स्क्वायर जो है वो 40 होंगे। और ये तो मुझे फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ब्लैक स्क्वायर और व्हाइट स्क्वायर में एक का डिफरेंस है, तो अगर एक 41 होगा तो अगला जो है वो ऑटोमेटिकली 40 होगा। ठीक है, तो ये दोनों कॉलम फिल हो गए। अब टोटल के लिए तो बड़ा आसान है, दोनों को ऐड कर दिया 40 और 41 को जब आपने ऐड किया तो आपके पास 81 आ गया। तो इसका मतलब है ये जो फोर्थ जो कॉलम था ये पूरा फिल हो गया, यहाँ मेरे पास 81 आ गया। ठीक है, अब जरा फोर्थ कॉलम को देख लेता हूँ। फोर्थ कॉलम में मेरे पास जो नंबर है, सॉरी फोर्थ रॉ को देख लेता हूँ। यहाँ मेरे पास नंबर है 9 25 49 और 81, ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं। ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। अच्छा, फिर 4 वाला स्क्वायर गायब हो गया, 5 का स्क्वायर आ गया 25, फिर 6 गायब हो गया, 7 का स्क्वायर आ गया 49, फिर 8 गायब हो गया, 9 का स्क्वायर आ गया 81।
ठीक है। इसको मैं क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि लास्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द टोटल नंबर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स इन द डायग्राम एन। मुझे इसकी जनरल टर्म लिखनी है, इसकी मुझे जनरल टर्म लिखनी है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि यार ये 3 का स्क्वायर है 9, ये 5 का स्क्वायर है 9, ये 7 का स्क्वायर है ये 5 का स्क्वायर है 25, ये 7 का स्क्वायर है 49 और ये 9 का स्क्वायर है 81। अच्छा, अब जब मैंने नंबर्स को देखा 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर, तो इसका यहाँ मुझे जो है ना वो कॉमन डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ भी इधर भी समझो 2 का डिफरेंस है। अगर मैं स्क्वायर को हटा दूं फिलहाल, तो ये 2 का डिफरेंस, ये भी 2 का डिफरेंस, ये भी 2 का डिफरेंस। इसका मतलब है कि अगर मैं स्क्वायर्स को हटा दूं तो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये अर्थमेटिक सीक्वेंस बना रहे हैं। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि पहले स्क्वायर को हटा के इन नंबर्स की जनरल टर्म बना लेता हूँ, फिर उस पर स्क्वायर लगा दूंगा तो मेरी रिक्वायर्ड टर्म आ जाएगी। तो मैंने यही किया, 3 5 7 9 मैंने यहाँ पे लिखा। क्योंकि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस थी तो मैंने जो है a प्लस एन माइनस वन डी से इसकी जनरल टर्म फाइंड आउट की। तो मेरी जो जनरल टर्म आ रही थी वो 2n+1 आ रही थी। कैसे, a इज द फर्स्ट टर्म तो a3 आ गया। अच्छा, मैंने स्क्वायर अभी हटाया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर मैंने अभी हटाया हुआ है, स्क्वायर मैं आखिर में लगा दूंगा। तो a3 आ गई, n-1 ऐसे ही आया, डिफरेंस 2 का था, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, पहले 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n हो जाएगा, फिर 2 - 1 से होगा -2, तो 3 में से -2 किया तो 1 आया। अच्छा, अब यहाँ साइन का ख्याल रखना, ये +2n है तो ये पहले आ गया +2n, ये +3 है और ये -2 है, तो 3 में से 2 को माइनस किया तो +1 आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि मुझे इसकी सीक्वेंस लिखनी है और इसमें सारे नंबर्स पे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैंने कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ ये ऐसे लिखना है और उस पर इस तरह स्क्वायर जो है वो जो है वो लगा देना है। तो मेरे पास जो है वो इसकी जनरल टर्म आ जाएगी, जो कि मुझे फाइंड आउट करनी है पार्ट नंबर सी में। पार्ट नंबर 1 में मुझे सिर्फ डिफरेंस बताना था, मैंने बता दिया। पार्ट नंबर बी में मुझे कॉलम नंबर 4 जो था ये पूरा फिल करना था, मैंने कर दिया। और पार्ट नंबर सी में मुझे जो है वो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक और व्हाइट स्क्वायर्स की जनरल टर्म फाइंड आउट करनी थी। तो वो मैंने फाइंड आउट कर ली, 2n+1 होल स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि ये सारे स्क्वायर वाले हैं ना, सब स्क्वायर चल रहा है इन पे। ये 3 का स्क्वायर है, ये 9, तो इसलिए जो है पहले मैंने क्या किया, इनको सिंपल जो है सीक्वेंस बना ली, इनकी स्क्वायर हटा के उसकी जनरल टर्म निकाल ली, और फिर जो है वो इस पे स्क्वायर लगा के इसकी भी फाइंड आउट कर ली।